हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के और उसके काम करने के तरीके के बारे में। कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के आपस में मिल करके कैसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी जानेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या गुण और खासियत हैं। अगर खासियत की बात करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कंप्यूटर की गति यानी स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मानव के तुलना में यानी इंसानों की तुलना में ह्यूमन कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। किसी भी काम को कंप्यूटर बहुत ही तेज़ गति से करता है। दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूँ तो दूसरा जो है वो है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर की काम करने की जो एक्यूरेसी है वो हमेशा ही 100% रहती है। अगर हम सही पे इनपुट देते हैं, कमांड सही देते हैं, तो रिज़ल्ट यानी कि जो परिणाम है वो हमेशा एक्यूरेट ही आएंगे, यानी गलती होने की उम्मीद नहीं रहती है। गलती तभी होगी जब अगर हम गलत कमांड देंगे। तीसरा जो है वो है वर्सटिलिटी, यानी कि वर्सटाइल। कोई भी चीज़ वर्सटाइल तब होती है जब वो उसके अंदर एक साथ बहुत सारे काम करने की क्षमता होती है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बुक्स पढ़ते भी हैं, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, सिंगिंग में भाग लेते हैं, यानी कि आप एक वर्सटाइल स्टूडेंट हैं। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्सटाइल मशीन है, बहुत अलग अलग तरीके का काम कर सकता है। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगला जो खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, वो है स्टोरेज। कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो फाइल के रूप में उसे सेव करते हैं ताकि भविष्य में वो हमारे काम आ सके। तो स्टोरेज जो है, स्टोरेज की फैसिलिटी हमें कंप्यूटर के अंदर मिल पाती है। सो गाइस, कंप्यूटर चलाने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और डेटा और इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल के फॉर्म में रखते हैं, जो कि कंप्यूटर हमें अलाउ करता है स्टोरेज के माध्यम से। इसके अलावा कंप्यूटर की जो अगली खासियत है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का किया गया काम काफ़ी स्टेबल, रिलायबल, भरोसेमंद होता है। गाइस, अगली जो खासियत है कंप्यूटर की वो है लो कॉस्ट। मतलब साफ है कि कंप्यूटर में किया हुआ काम आपको जो खर्च आता है वो इंसानों की तुलना में कराए गए काम से कम खर्च में कंप्यूटर आपको वो काम करके देता है। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के, स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सेटिलिटी है, स्टोरेज, स्टेबिलिटी, लो कॉस्ट, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कंप्यूटर आपको करके देता है। सो गाइस, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कंप्यूटर के यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली 4 यूनिट्स ही हैं कंप्यूटर के: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। इनपुट यूनिट्स के अंदर वो यूनिट होता है जिसके माध्यम से हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कराते हैं, इनपुट कराते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है। तो ये हुआ इनपुट डिवाइस। इसके अलावा आउटपुट यूनिट में हम लोग वो यूनिट है जिसके माध्यम से हमें परिणाम, रिजल्ट जो है मिल पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तीसरी जो यूनिट है वो है स्टोरेज यूनिट, जिसके अंदर हम लोगों की जो डेटा कंप्यूटर के अंदर दी जाती है उसके अंदर वो सेव रखी हुई होती है। जैसे हार्ड डिस्क देखा, सीडी है, डीवीडी है, आप फ्लॉपी डिस्क कह सकते हैं, या फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव कह सकते हैं। ये सारे डिवाइसेस जो हैं इनके माध्यम से हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये 3 मेन पार्ट्स को कंटेन करके लेकर के असेंबल होता है। लॉजिकली जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें 3 मेन पार्ट्स हैं। वो है CPU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और मेमोरी। गाइस, मैं आपको CPU का जो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाना चाहूँगा। CPU कैसे काम करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करता है। डेटा इनपुट होने के बाद CPU जो है डेटा को गाइड करता है दूसरे सेक्शंस पे। ALU जो है डेटा को प्रोसेस करता है, मेमोरी जो है डेटा को होल्ड करके रखता है। इस प्रकार से CPU, ALU और मेमोरी यूनिट मिलकर के काम करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।